हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। हमारे चैनल निकी टेलर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे, जिसका मेजरमेंट हम पहले देख लेते हैं। लंबाई है 15 इंच का, सीना 37 इंच का, कमर इसका 32 इंच का है, शोल्डर 15.5 इंच का है, सामने की गला 6 इंच है, पीछे की गला 9 इंच, और बाही की लंबाई 9.5 इंच का है, बाही की मोहरी है 11 इंच का, और आर्म होल के लिए जो नाप लेते हैं मोहरी है 13 इंच का। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आज की कटिंग में हम पहले बाही काटेंगे। तो उसके लिए हम इस प्रकार कपड़े को फोल्ड कर लेंगे पहले बाही कटिंग करने के लिए। सबसे पहले हम नीचे में सीधा लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद एक निशान आधे इंच में और लगाएंगे। उसके बाद फिर हम बाही की लंबाई का नाप लेंगे। तो बाही की लंबाई है 9.5 इंच का, तो यहाँ पर हम 10 इंच का निशान लगाएंगे इस प्रकार से, और एक निशान ऊपर से 3.5 इंच में नीचे और लगाएंगे इस प्रकार से। अब इस दोनों निशान को हम लंबा कर लेंगे इस प्रकार से। अब फिर हम बाही की मोहरी है 11 इंच, तो यहाँ पर 11 का आधा 5.5 में निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर मोहरी है 13 इंच का, तो 13 का आधा हो जाएगा 6.5, और 6.5 में फिर 1 इंच और बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 7.5 इंच का। 7.5 में इस प्रकार से निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम 2.5 इंच में एक निशान लगाएंगे। अब ये दोनों निशान को मिला लेंगे, और इस साइड हम बाहर की तरफ मार्जिन ले लेंगे जितना भी आपको चाहिए। अब इस निशान से हम आधा इंच में एक अंदर निशान लगाएंगे, और ये दोनों निशान को इस तरह से बराबर मिला लेंगे। यहाँ पर हम हल्का सा गोलाई निकालेंगे इस प्रकार से। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बाही कटिंग हुआ। अब यहाँ पर हम इसको नाप के रख लेंगे ना, यहाँ से इस निशान तक का इस प्रकार से। तो ये हमारा 8.25 इंच और 1 सूत का है। ये हमारा आर्म होल की गोलाई वाला निशान नाप रहेगा ना। अब उसके बाद हम पीछे पल्ला की कटिंग करेंगे। पीछे पल्ला कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम नीचे में सीधा लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, और उसके बाद फिर बाही की लंबाई है 15 इंच का, तो यहाँ पर 1 इंच बढ़ा के 16 इंच में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पर हम एक निशान खींच लेंगे। अब सीना है 37 इंच का, तो 37 इंच के हिसाब से हम शोल्डर लेंगे यहाँ पर 5.5 इंच का। 5.5 में निशान लगाएंगे, और उसके बाद सीना का 1/4 का निशान लगाएंगे 9.25 में, और फिर 1.25 इंच सिलाई के लिए मार्जिन ले लेंगे। नीचे हमारा कमर है 32 इंच का, तो 32 का 1/4 8 इंच में निशान लगाएंगे, और यहाँ पर हम 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब ये दोनों निशान को इस प्रकार से मिला के लाइन खींच लेंगे ना। अब आर्म होल के नाप लेंगे, तो उसके लिए हम यहां से इस तरह जैसे कि बाही में हम यहाँ पर 7.5 लिए हैं, तो यहाँ पर हम आधा इंच कम करके 7 इंच में निशान लगा लेंगे, और यहाँ शोल्डर हम 5.5 लिए हैं, तो यहाँ पर आधा इंच बढ़ा के 6 इंच में निशान लगाएंगे इस प्रकार से।
ये दोनों को हम लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से। अब इस नोक से 1 इंच में निशान लगाएंगे इस प्रकार से, और यहां से फिर हम आर्म होल की गोलाई निकालेंगे इस तरह से। अब हमको इस नाप के बराबर लेना है। ये नाप हमारा है 8.25 इंच और 1 सूत का है, तो इसको राउंड में नापेंगे फिर इस तरह से। तो 8.25 इंच 1 सूत ये भी आ रहा है, और जैसे कम आ रहा है तो इस निशान को हम नीचे ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा फिक्स 8.25 इंच 1 सूत का है, तो उसको हम वहीं पे रखेंगे। अब उसके बाद हम शोल्डर की चौड़ाई लेंगे। शोल्डर की चौड़ाई 2.25 इंच का लेंगे, और 1.25 इंच सिलाई के लिए मिला के 3 इंच। तो 3 इंच हम इधर शोल्डर की तरफ से गले की तरफ निशान लगाएंगे ना, इस तरह से। यहाँ पर हम पीछे गला का निशान लगा लेते हैं। गला 9 इंच है, यहाँ पर हम 9.5 में निशान लगा के रख लेंगे इस प्रकार से। अब प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए हम यहीं पर निशान लगा लेते हैं। तो बस्ट पैंट के लिए सीना का 1/4 लेंगे और उसमें 1 इंच मिला लेंगे। तो 37 इंच सीना है, तो उसका 9.25 इंच आएगा, उसको हम 10.25 में लेंगे और आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए छोड़ेंगे, तो हो जाएगा 11.25 इंच में। इस प्रकार बस्ट पैंट का निशान लगाएंगे। सामने से हम लेंगे 4.25 इंच का, और 4.25 यहां से भी निशान लगाएंगे इस प्रकार से। ये दोनों निशान को लाइन खींच लेंगे इस प्रकार मिला के। अब ये बस्ट पैंट के निशान से आधा इंच ऊपर लेंगे, और इस निशान को हम इधर आर्म होल की तरफ ले लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर हम सामने का आर्म होल का निशान भी लगा लेते हैं, जो कि इस तरह से निशान लगेगा। इस तरह से। अब यहाँ पर हम पफ निकालने के लिए 3 इंच का लेंगे इस प्रकार से, और फिर इसको हम इस तरह से गोलाई देते हुए इसमें मिला लेंगे ना, ये हमारा और उसके बाद हम ऊपर में सामने की तरफ आधा इंच की डाउन कर लेंगे। यह हमारा ये हमारा निशान पूरा हुआ। अब इसको हम कटिंग करेंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद हम सामने पल्ला की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम कपड़े को इस प्रकार रखेंगे, और सामने हम बराबर का निशान लगा लेंगे पहले इस प्रकार से, और उसके बाद हम सामने हुक है तो हुकाई के लिए मार्जिन छोड़ लेंगे इस प्रकार से। अब ये जो पीछे पल्ला कटिंग किए हैं ना, उसको हम इस प्रकार रखेंगे, जो कि हुकाई का मार्जिन छोड़े हैं उसको छोड़ते हुए इस तरह से, और यहां हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। नीचे हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे इस प्रकार से। अब इस निशान को हम उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे इस प्रकार से। यहां पर हम गले का कट लगा लेंगे इस प्रकार। ये पीछे पल्ला को हम निकालेंगे, तो हमारा निशान जो आया है उसमें हम निशान को बराबर लगा लेंगे पहले इस तरह से। और यहां से हम कट करेंगे।
पर हम गले का निशान लगा लेंगे। गला है 6 इंच का, तो ऊपर से हम 6.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पर फैलाव हम 2.5 इंच का ले लेंगे, जो कि हुकाई का मार्जिन छोड़े हैं उसको छोड़ते हुए, और यहाँ पर हम गोल गला का निशान लगा के गोल गला कट कर लेंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद हम प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए कपड़े को इस प्रकार रखेंगे और सबसे पहले हम इसमें जो निशान है उसको इस तरह से थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे। अब हम इस निशान को गाढ़ा करेंगे इस प्रकार से, एक बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। अब इसको इस प्रकार रखेंगे। अब उसके बाद फिर हम इसको निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब हम कमर का निशान लगाएंगे, तो ये जो पीछे पल्ला है कितना है, 10.5 इंच है, तो यहाँ पर हम 9.5 निशान लगाएंगे। तो 4.25 हम यहाँ पर नाप लिए थे, तो 4.25 को इस प्रकार पकड़ेंगे। अब हम सामने का 4.25 इंच निशान लगाए थे, तो 4.25 को इस प्रकार पकड़ेंगे और 9.5 यहाँ से लेके इधर 4.25 तक निशान लगाएंगे। अब इसकी लंबाई लेंगे तो ये 10.25 इंच है, तो यहाँ हम आधा इंच कट करेंगे, तो ये हो जाएगा 10.25 इंच। तो 10.25 हम इधर निशान लगा लेंगे इस प्रकार से, और ये दोनों निशान को मिला के लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से। अब इसको हम पीछे पल्ला को अलग कर देंगे इस प्रकार से, इस दोनों निशान को भी मिला लेंगे इस प्रकार, और उसके बाद हम पीछे पल्ला की गला कटिंग करेंगे और टक का निशान लगाएंगे। तो टक का निशान लगाने के लिए कमर का 1/4 का आधा लेंगे, तो कमर है 32 इंच का, तो 32 का 1/4 8 इंच, और 8 इंच का आधा हम 4 इंच का निशान लगाएंगे इस प्रकार से, और 1 इंच का टक का निशान लगाएंगे। टक की लंबाई हम यहाँ पर 5 इंच का लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर हम 4 इंच लिए हैं, तो यहाँ पर हम 4.5 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। ये हमारा टक का निशान होगा। अब ये टक के निशान से फिर इधर हम आधा इंच कट कर लेंगे, जो कि प्रिंसेस कट में कट करते हैं। इस तरह से ये हमारा टक का निशान हुआ। अब गले का निशान को भी हम कट कर लेंगे इस प्रकार से। यहाँ हम गले की फैलाव भी 2.5 इंच का ले लेंगे इस प्रकार से। ये दोनों को मिला लेंगे ऊपर में, और यहाँ पर हम मिला के गोल गला निकालेंगे। इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग पूरा हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके।
फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।